अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो आज सुबह सुबह कुछ काम था जिसके कारण हम मेरी अम्मी और मेरी बहन निकल पड़े कुछ सामान लेने के लिए। और कुछ काम था वो भी करने के लिए। ये मेरी बहन और ये है मेरी अम्मी जो मुस्कुराती हुई बड़ी अच्छी लगती हैं। उसके बाद जो सामान वगैरह लेना था घर के लिए कुछ, और उसके अलावा जो हमारा काम था वो हमने जल्दी जल्दी से सब ख़त्म किया, क्योंकि वैसे तो वक्त मिलता नहीं, मॉर्निंग में ही थोड़ा वक्त रहता है, तो वो हमने जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद हम आ गए घर वापस। आने के बाद हमारा इरादा था आज बनाने का बालूशाही, जिसके लिए हमने अपने सारा सामान लेके बैठ गए। जो भी ताम झाम था हमारा लेके वो बैठ गए। तो ये लिया है हमने मैदा, उसमें हमने ऐड किया है 2 चम्मच दही। उसके बाद हम ऐड करेंगे देसी घी 1 चम्मच मोयन के लिए, क्योंकि अगर घी देने से बहुत लोग ऑयल भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हमने घी लिया है, उसका मोयन अच्छा होता है इसके कारण। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे विकफील्ड का जो बेकिंग सोडा होता है, नॉट बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो होता है वो हम लोग लेंगे बहुत ज़रा सा। जितना अपनी क्वांटिटी लिया है उस हिसाब से आपको अंदाज़ा देना है, तो हम लोग ने भी अंदाजे के हिसाब से ही लिया है। तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और फिर सबको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग को चेक करना पड़ेगा। जब आप अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए, मिक्स करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि उसका जो मोयन है वो लगा है कि नहीं। अब वो मोयन आप कैसे चेक करेंगे कि वो प्रॉपर मोयन हुआ है कि नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो जब आप पूरा तरीके से मिक्स कर लें तो उसके बाद हाथों में ऐसे करके मुट्ठी बांध के चेक कर सकते हैं आप कि उसका मोयन प्रॉपर लगा है कि नहीं। अगर वो टूट रहा है मतलब वो मोयन सही नहीं लगा। इस स्टेज में मुझे लगा कि सोडा शायद से थोड़ा सा कम है, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फिर ऐड कर लिया। तो पहले आप अपना अंदाज़ा लगा लीजिएगा, हमें तो उतना आइडिया नहीं होता है, तो पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके चेक कर लेते हैं कि हाँ सब ठीक है कि नहीं। क्या जो भी हो, तो उसमें हमने ये ऐड किया। करने के बाद अच्छे से उसको मिक्स 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 किया। मिक्स करने के बाद हमने उसको हाथ से भी मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स आपका दही और घी डालने के बाद वो प्रॉपरली आपका स्पून से मिक्स होगा नहीं, तो आपको थोड़ा सा हाथ भी यूज़ करना पड़ेगा। उसको फिर अच्छे से पूरा तरीके से सारा जो भी आपने प्रॉपर सामान डाला है सबको अच्छे से आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको ऐसे मुट्ठी बांध के चेक करना है कि मोइन प्रॉपर लगा है कि नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर वो टूट रहा है यानी मोइन सही नहीं लगा। यहाँ देखिए पूरा सही से वो गुठली बनी है, दैट मीन्स आपका जो मोइन है वो प्रॉपर से लगा है। तो ये स्टेज में उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके एक रफ़ सा डोल बनाएंगे। डो बिल्कुल भी क्लीन नहीं होगा, डो एकदम सा रफ़ होगा। आप देखिए कितना क्रैक्स है। जो हम लोग का इनिशियल स्टेज होता है जब भी हम लोग आटा गूँथते हैं, एकदम इनिशियल जो स्टेज होता है। और देखिए पानी भी जो मैंने आधा कप लिया था, आधा कप में से भी बहुत सारा पानी बच चुका है। तो ये हमारा आटा लगा के हमने साइड कर दिया। अब हमने एक पैन में ले लिया है पानी और चीनी। पानी आपको, अगर आप 1 कटोरी चीनी ले रहे हैं तो आधा कटोरी पानी लेना है। उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आपके पास केसर है तो वो भी डाल सकते हैं। आज केसर नहीं था तो हमने फूड कलर से ही काम चला लिया है। फूड कलर आप अपने हिसाब से ऐड करें, आपको अगर थोड़ा डार्कर चाहिए तो थोड़ा सा आप और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बाद में मैंने थोड़ा सा और भी ऐड किया था, देख पा रहे हैं आप। क्योंकि यहाँ पे इस स्टेज में मुझे लगा कि थोड़ा सा कलर और अच्छा होना चाहिए, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा और ऐड कर दी। तो इसको अच्छे से मिक्स 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 किया हमने। मिक्स करने के बाद उसमें अच्छे से 2-3 उबाल आने के बाद आपको यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, एक ड्रॉप जो होता है मीठा अतर का, वो अच्छा स्मेल के लिए, थोड़ा टेस्ट में भी उसका इफ़ेक्ट आता है। वो एक सिर्फ एक स्मॉल ड्रॉप्स डाल के हमने इसको मिक्स करके अगेन एक बॉयल ले लिया। उसके बाद हम यहाँ वापस आए। वापस आने के बाद हमने यहाँ पे जो आटा लगा के रखा था उसको हमने छोटा छोटा सा बॉल बना के, उसको बिल्कुल भी आपको मसलना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला क्रैक्स होना चाहिए, तभी वो आपका खस्ता बनेगा और वो लेयर्स आपको दिखेंगे। तो मैंने रफली सिर्फ उसको तोड़ के एक हल्का सा रफ शेप दे के बीच से उसमें एक होल बना के उसको हमने सबको ऐसे करके सेट कर लिया। उसके बाद साइड में हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। यहाँ मैंने टेम्परेचर चेक कर लिया है कि ऑयल गर्म हो गया है कि नहीं। अब आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम आंच पे आपको उसको तलना है। और आप एक एक करके यहाँ पे हमने सारा जो भी हमने बनाया था, तो हमने 2 बैचेज़ में बनाया था। टोटल मैंने जितना आटा लिया था 100 ग्राम मैदा मैंने लिया था, आटा नहीं बार बार बोल रही हूँ सॉरी। जो मैदा मैंने लिया था उस मैदे में मेरा 7 पीस बना था टोटल। तो आप अपना जितना खाना है आपको उस हिसाब से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक हमने 2 बैचेज़ में फ्राई किया इसको, पहला 4 फिर बाद में 3। तो इस तरह से एक एक करके इसको आपको टाइम लगेगा। ये आप इसमें अगर जल्दबाजी करके फ्लेम और अपना तेज़ कर देते हैं, सॉरी मैंने फंबल किया, अगर
आँच को तेज़ कर देते हैं तो उस स्टेज में आपका ये जल सकता है। मैं भी इंसान हूँ, गलती हो ही सकता है, खैर जो भी हो। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे करके आपको कुक करते रहना जब तक आप देख रहे हैं वो पूरा प्रॉपर ब्राउन या गोल्डन कलर का नहीं होता। फिर उसको हमने साइड में जो चाशनी बना के रखा था उसमें हमने डाल दिया है। चाशनी में डालने के बाद उसको 2-3 मिनट चाशनी में छोड़ देंगे, फ्लिप करेंगे। 2 मिनट छोड़ने के बाद उसको निकाल लेंगे। ज़्यादा देर रखेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर आप उसको साथ साथ ही निकालेंगे तो फिर वो सही से चाशनी उसके अंदर जो है ऑब्ज़र्व नहीं करेगी। तो इसके लिए हमने इसको डाल दिया है। 2 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया था हमने, फिर इसको फ्लिप किया। फ्लिप करने के बाद हमने उसको निकाल लिया था। ऐसे ही सेम प्रोसेस को हम लोग दोबारा से पूरा फॉलो करेंगे। दोबारा से फॉलो करने के बाद आप प्लेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अभी आप देख पा रहे थे कि मैंने क्या किया था कि जब मैंने इसको चाशनी में डिप किया था फर्स्ट बैच को, तो उसी वक्त मैंने अपना जो सेकंड बैच है उसको फ्राई करने के लिए डाल दिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको भी प्रिपेयर होने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए, और वो उसको प्रॉपरली कुक नहीं करने से, जैसे मैंने पहले भी बोला, वो अगेन आपका बाहर से तो पक जाएगा बट वो अंदर से पूरा कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चाशनी में अच्छे से डिप हो जाने के बाद मैंने इसको एक एक करके जो है वो प्लेट में निकाल लिया था। निकालने के बाद हम लोग उसको फिर से वापस जो सेकंड बैच है उसको हमने वापस से फ्राई करने के लिए जो रखा था उसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया हमने। फ्राई करने के बाद सेम प्रोसेस जो हमने इसमें फ़र्स्ट बैच में यूज़ किया है, जो भी प्रोसेस या टिप्स जो भी हमने फॉलो किया, एग्जैक्टली सेम हम लोग सेकंड बैच में भी वही चीज़ करेंगे। करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है चाशनी से एक एक करके। ये हमारा फाइनल बैच था तो इसलिए ये वाला निकाल के प्रॉपर्ली कुक करने के बाद हमने इसको निकाल लिया है। निकालने के बाद अब इसका फाइनल जो प्लेटिंग है वो कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमने इसको चाशनी में डिप कर लिया है। चाशनी में डिप करने के बाद इसको अच्छे से उलट पलट के आपको इसको पूरा चाशनी जब तक ये अब्सॉर्ब नहीं करता है आपको इसको फ्लिप करके एक उलट पलट के इसको आपको देखते रहना पड़ेगा कि वो अच्छे से अब्सॉर्ब कर रहा है कि नहीं। वंस ये आपका चाशनी अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेता है फिर आपको इसको एक एक करके जो है वो प्लेट में निकाल लेना है। अब बारी आती है आपका गार्निशिंग का या फिर आपका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, वो आपका ऑप्शनल है। आपको जैसा मर्ज़ी आप वैसे उसको सजाएं। तो यहाँ पे आप कुछ लोग यहाँ पे सोने का भी वर्क लगाते हैं, कुछ चांदी का वर्क लगाते हैं। हमारे पास वो अवेलेबल नहीं था तो हमने इसको जो हमारे घर पे ड्राई फ्रूट्स था उससे ही गार्निशिंग किया है, क्योंकि ऑफकोर्स घर में ही खाना है तो मार्केट जैसा दिखाने का कोई ये नहीं, बट अगर आपको शौक है तो आप लगा भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने सारे जितने भी पीसेस थे हर एक पीसेस में मैंने प्रॉपर्टी इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भर भर के डाला है, कोई भी कंजूसी नहीं किया है। जैसे ये पूरा मैंने गार्निशिंग मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं चली गई अपनी अम्मी और पापा के पास पूछने के लिए कि ये कैसा बना है। तो ये मेरे पापा जो चेक करके बताएंगे अभी कि ये कैसा बना है। उनको तो ये बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने बोला कि ये दोबारा ज़रूर बनाने के लिए। वैसे तो वक्त मिलता नहीं है बनाने का, बट आज मिला तो बना लिया। अब ये मेरी अम्मी खा के बताएंगे कि उनको कैसा अच्छा लगा, और ये मेरी बड़ी बहन जो खा के बताएंगे इनको कैसा लगा। वैसे घर में सबको अच्छा लगा, आप भी बनाइए, खाइए और खुश रहिए। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में।